आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल जरूर डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं परीक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई पास छात्रों के लिए एक वैकेंसी है गवर्नमेंट सेक्टर की, उसके बारे में ये जानकारी है। हालांकि वैकेंसी की संख्या कम है, बट बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं, तो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ। जो वैकेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट में CSIR लिखा हुआ है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ये वैकेंसी होने वाली है। अब इसमें हम एडवर्टीजमेंट की बात कर लें तो ये फॉर्म 26 फरवरी को ही आ चुका है। लास्ट डेट इसका 28 मार्च 2025 रहने वाला है। जो दो इंपॉर्टेंट बात होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं, डिटेल हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो वैकेंसी है, एक टेक्निकल असिस्टेंट के नाम पर है और एक आप देख रहे हैं नीचे टेक्नीशियन है। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होल्डर्स के लिए है, और नीचे टेक्नीशियन जो है ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर जो सैलरी होने वाली आईटीआई वाले बच्चों की 27,248 रुपये पर मंथ अप्रॉक्स। और इसमें उम्र की बात कर लें तो 28 मार्च 2025 तक आपकी उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कम वाले में तो 18 वर्ष मिनिमम चाहिए होता है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में। आगे बढ़ लेते हैं और डिटेल। अब हम सिर्फ टेक्नीशियन की बात करेंगे क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट पॉलिटेक्निक के लिए है, तो उसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे क्योंकि ये बच्चे जो हैं जिनको मैं वीडियो ये देता हूँ वो आईटीआई के छात्र हैं। तो हम ये टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ से स्किप करते हैं और टेक्नीशियन वाले पेज पर आएंगे। ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टेक्नीशियन का यहाँ पर देख रहे हैं, टेक्नीशियन पोस्ट यहाँ पर नीचे दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के बच्चों के लिए। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो सीटों की संख्या 6 है। और इसमें क्या मांगा गया है, 10वीं पास होना चाहिए और टेंथ टेंथ आपकी कंप्लीट होना, तभी तो आप आईटीआई करोगे। तो टेंथ में आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। और उसके अलावा साथ में टेंथ के साथ आईटीआई भी मांगा गया है। आईटीआई नेशनल एंड स्टेट लिखने का मतलब है कि एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ट्रेड का चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बच्चों के लिए ये वैकेंसी होगी जो यहाँ मैंने आपको बताया। 10वीं के साथ आईटीआई हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, और शर्त क्या है 10वीं में 55% मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा अगले ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगला है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, और इसमें यहाँ पर दो सीटें हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, 10वीं है और 10वीं भी वही कंडीशन है, 55% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी चलेगा, किस ट्रेड से, ड्राफ्टमैन से होना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है तो ड्राफ्टमैन से होना चाहिए। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो वैकेंसी थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, इन्होंने नीचे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में इनका सबसे पहले स्क्रीनिंग होना है, जिसमें ट्रेड टेस्ट, जिसको स्किल टेस्ट भी आप कहते हैं। जो लोग स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका फिर कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा, यानी इसमें पहले ही हो रहा है। जनरली होता है क्या है कि कम्पिटिटिव एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट होता है, यहाँ पहले स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद रिटन एग्जाम कराएंगे, और जो फाइनल मेरिट या सिलेक्शन होगा वो आपका एग्जामिनेशन जो आपने एग्जाम दिया है उसमें जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पर होगा। हालांकि स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है, इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपको रिटन के लिए बुलाया जाएगा। तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया स्किल टेस्ट, मेरिट बनेगी आपके रिटन एग्जाम पर। अब रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है वो भी देखिए, ये डिप्लोमा का है, इसको हम स्किप करते हैं, आईटीआई का यहाँ पर बात करेंगे। ये सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनल मेरिट आपके एग्जामिनेशन के बेसिस पर बनेगा। जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड करा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का कराएंगे, या ओएमआर बेस्ड करा सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप 10वीं आईटीआई लेवल का इसमें, एक्चुअल में इसमें दो तीन पेपर होने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है 10वीं और आईटीआई लेवल का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन का है, 2 घंटे 30 मिनट का टोटल पेपर होने वाले हैं। तो इसमें भी अलग अलग टाइमिंग होगी, जैसे पेपर वन जो होगा वो 1 घंटे का होगा, इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट नॉर्मल, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर फर्स्ट वाले में। उसके बाद जो पेपर टू है, पेपर टू में आप देखेंगे तो इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होने वाला है, ये 30 मिनट का रहेगा इसके लिए समय। उसके बाद पेपर थर्ड 1 घंटे का रहेगा। कॉन्सर्न सब्जेक्ट मतलब आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं आपका टेक्निकल वाला ये एग्जाम होने वाला है। तो जो पहला है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये नीचे जो दो पेपर हैं ये
जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी और टेक्निकल वाले में भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये हो गया इनका परीक्षा का पैटर्न, ये आपको मैंने बता दिया। एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लें तो वो देखिए लास्ट डेट तो मैंने ऑलरेडी बताया था 28 मार्च 2025 है, और 28 मार्च 2025 तक आपका आईटीआई पास होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपियरिंग में ना, तो यहाँ पर लिखा है ना कि आपकी उम्र, आपकी क्वालिफ़िकेशन सब कुछ जो है, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिशन डेट है उस दिन तक सब कंप्लीट रहना चाहिए। वेबसाइट आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, प्लस ये वेबसाइट है CEERI.RES.in। इस वेबसाइट पर फॉर्म भरा जा सकता है और जो फीस है वो 500 रुपये फॉर्म की रहने वाली है। ठीक है, 500 रुपये फीस यहाँ पर देना है, बाकी और बहुत ज़्यादा इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद दोबारा से फॉर्म ओपन हो रहा है 26 फरवरी, बंद होगा 28 मार्च 2025। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म भरते समय आपको चाहिए होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट और पेमेंट का प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है निकाल कर, कहीं भेजना नहीं है उसको, लेकिन आपके पास रहना चाहिए। और डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय, यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके अलावा आईटीआई है तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो आप पे अप्लाई होगा वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। और यहाँ पर क्लियरली नीचे लिखा है कि कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो वैकेंसी हालांकि बहुत कम है, लेकिन आजकल ज़्यादातर वैकेंसीज ऐसे ही आती हैं, कम संख्या में ही कोई कोई वैकेंसी होती है जो थोड़ी बल्क में होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वैसे इसमें बहुत कुछ खास है नहीं पसंद आने के लिए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ, इसलिए इस छोटी सी वैकेंसी को भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।